उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने नौशेरा जॉब फेयर में युवाओं के उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा कि इतनी भागीदारी देखकर उन्होंने भाषण तक नहीं दिया। जम्मू यूनिवर्सिटी के जिन्ना विवाद पर आरएसएस नेता विक्रांत शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि जिन्ना की सोच विभाजन का कारण बनी। कटरा में नवरात्र के छठे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दर्शनी ड्योढ़ी पर भक्तों में आस्था और उत्साह देखने को मिला। डोडा में 2 दिवसीय कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसानों को आधुनिक तकनीकों और बेहतर खेती की जानकारी दी गई। पुंछ के 82 छात्रों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारत दर्शन पर भेजा। इस पहल से छात्रों को देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ने का मौका मिलेगा। डोडा में ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। सांबा में पैरामेडिकल स्टाफ वेतन कटौती के खिलाफ हड़ताल पर। ओपीडी और अन्य सेवाएं प्रभावित, इमरजेंसी जारी। सोनम वांगचुक ने लेह हिंसा पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। माहौल भावुक रहा। परिजन अपने प्रियजनों को याद कर रो पड़े। दिल्ली कोर्ट ने आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2 सहयोगियों को भी 30-30 साल की सजा दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक संकट से अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। भारत पर असर कम करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। पीएम मोदी ने राज्यों से एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाला समय देश के लिए बड़ी परीक्षा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। मेड इन इंडिया जहाजों के लिए 70,000 करोड़ का बजट रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार है। उन्होंने बताया कि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण और रिफाइनिंग क्षमता लगातार बढ़ाई गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद मजाक बन गए हैं और देश ने कोरोना काल में एकजुटता दिखाई है। महिला आरक्षण बिल पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह लंबे समय से लंबित सुधार है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई अहम सुधारों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वसंत नवरात्रि पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार देकर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं की वीरता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह सम्मान खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। वहीद उर रहमान पारा ने नए जिलों के बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे दूरदराज इलाकों तक प्रशासन की पहुंच बढ़ेगी। महिला आरक्षण कानून में संशोधन को लेकर सरकार की तैयारी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि इससे महिलाओं को और मजबूती मिलेगी। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से की बात। होर्मुज पर जताई चिंता।